एक गांव में एक पुरानी हवेली और उस हवेली का सबसे खतरनाक नियम। इस घर में रात का खाना कभी नहीं बनता। नहीं बहू सिया जब पहली बार उस घर में आई तो उसने देखा कि पूरा परिवार हर रात एक सुनसान बाजार से खाना खाने जाता है। सिया हंस पड़ी, इतना बड़ा घर और खाना बाहर। लेकिन जिस रात उसने घर में खाना बनाने की गलती की, रसोई की आग हरी हो गई, दीवारों पर काला धुआं निकलने लगा और सामने आई एक डरावनी औरत जिसने कहा, ये जानने के लिए तो आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। सो गाइज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। और गाइज सपोर्ट कम मत कीजिए क्योंकि सपोर्ट से ही ऐसी डरावनी वीडियो आती है। गांव रामपुर में एक रात का समय था। बड़े से पुराने हवेली नुमा घर में ढोलक बज रही थी। नहीं बहू सिया का पहली बार ससुराल आई थी। सास बोली, ओए बहू, आज ये घर तुम्हारा है और आज से तुम इस घर की रानी हो रानी। ये बात कभी मत बोलना क्योंकि तुम अब इस घर को संभालोगी। रिया की तरफ सब कैमरों का मुंह था। रिया बेचारी गुमसुम डरे हुए मन से और उदास बैठी हुई। ससुर बोला, बस हमारे घर के कुछ नियम है, उसको मानना जरूरी है बिटिया, उसको तोड़ना मत, ठीक है? सिया हंसते हुए बोली, जी पिताजी, मैं ये सब रूल मानूंगी और सारे नियम का पालन अच्छे से करूंगी। आप लोगों को कभी निराश नहीं होने दूंगी और ना ही किसी को कभी सेवा में कमी लाऊंगी। बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तभी जेठानी एक पुरानी लाल डायरी लेकर आई और सिया के हाथ में थमा दी। सिया देखकर डर गई। जेठानी उससे बोली, अरे डरो मत, नहीं बहू, ये घर के नियम की किताब है। जब मेरी भी नई नई शादी हुई थी तब सासू माँ ने ये मुझे दी थी और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ बड़ी होने के नाते। इसे ध्यान से पढ़ लेना। सिया मजाक में ले लेती है उस बात को। सिया बोलती है, इतने नियम, मैं ये कैसे कोई स्कूल में आ गई हूँ क्या जो इतने नियमों का पालन करूँ। सब हल्के हासे, लेकिन बेचारा पूरा परिवार गंभीर हो गया। सिया ने देखा कि पूरे परिवार में एक अलग सी सन्नाटा छा गया, जैसे सब लोगों को किसी बात का डर हो। सिया ने पढ़ना चालू किया। रात 9 बजे के बाद कोई अकेला बाहर नहीं जाएगा। नियम 1, नियम 2, घर की खिड़की रात में नहीं खोलनी। नियम 3, हर रात पूरा परिवार बाहर रात बाजार में ही खाना खाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सिया चौंक गई। सास डरते हुए बोली, बहू, ये नियम कभी मत तोड़ना, चाहे जो मर्जी हो जाए। सिया अपने मन में सोचने लगी, अरे ये कैसा परिवार है, सब लोग बाहर जा रहे हैं खाने, जबकि बाहर का खाना तो खाना अच्छी बात होती भी नहीं और बाहर के खाने में तो कितना जंक फूड डला होता है। बड़ा ही अजीब सा परिवार है। चलो खैर एक बार ट्राई तो करने में क्या ही जाता है, बाहर चलकर देखती हूँ। क्या बाहर जाने का मन तो बना लिया था, लेकिन उसको थोड़ी हिचकिचाहट थी कि कहीं वह बाहर जाकर फंस ना जाए। खैर जब पूरा परिवार जा रहा है तो सिया को कैसी हिचकिचाहट। रात के 10 बजे पूरा परिवार तैयार श्यार होकर निकल पड़ा। सिया अपनी जेठानी से बोली, इतनी रात को खाना खाने कौन जाता है, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। तभी उसकी जेठानी बोलती है, भाभी सवाल कम पूछो, बस चलती रहो, डरो मत। पूरा परिवार गांव के बाहर वाले रात के बाजार पर पहुंचा। वहां ढाबे पर बैठ गए जाकर। ढाबा खाली एक ही खुला हुआ था, काला कड़ा ढाबा नाम था उसका। दुकानदार के चेहरा धुएं से ढका हुआ था। सबने खाना ऑर्डर किया और खाना खाना शुरू किया। तभी सासू माँ देखती है कि काफ़ी रात होती जा रही है और इतनी रात वाला वो नियम जो था कि घर से बाहर ज़्यादा रात को नहीं निकलना, वह टूटने वाला था। इसीलिए सासू माँ ने सबको टोका और बोला, सब जल्दी जल्दी खा लो, इसके बाद हमें दोबारा घर जाना है। खैर कैसे तैसे कर कर वह रात में घर आए। अगले दिन सिया थोड़ा गुस्से में थी कि हर रोज हम बाहर खाना खाने क्यों जाएं और इतनी बड़ी रसोई, फिर भी खाना बाहर बन रहा है। समझ नहीं आ रहा था सिया को ये बात। तभी उसकी जेठानी उससे बोलती है, बहू मत सोचो ज्यादा,
पहले मैं भी जब आई थी नई नई, तब मैंने भी बहुत सोचा कि घर में खाना क्यों बनता है, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। पर खैर मैंने ये सब बातें छोड़कर अपने मन में आदत डाल ली। तुम भी धीरे धीरे कर डाल तभी लो। सिया ने पूरा परिवार इकट्ठा किया और सिया सबसे बोलने लगी। माँ जी, पिताजी, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। उसकी सास बोली। बोलो बिटिया, क्या हुआ? तभी वह बोली। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मैं घर के अंदर खाना बनाऊं। तभी उसकी सास चौंक जाती है और बोलती है। बहू, ये हमारे घर का नियम है कि हम 10 बजे के बाद बाहर जाएं। पर तुम अगर इतना ही चाहती हो बनाना तो तुम बना सकती हो, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारे लिए अकेले बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी जेठानी मन ही मन सोच रही होती है, देखो तो कैसे नंबर बना रही है अपना सास के आगे। जरूर अपनी जायदाद ज्यादा लेने के लिए ऐसा कर रही है, वरना मैं भी तो बाहर खाती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता। सिया को घर में मंजूरी मिल जाती है खाना बनाने की। वह खाना बनाना शुरू करती है। सिया पूरी लगन से खाना बनाती है। कढ़ी, चावल, रोटी, सब्जी, रायता, वह पूरा दिल से खाना बनाती है और सबके लिए परोसती है। जेठानी उससे बोलती है। अरे अरे बहू, तुमने तो इस घर का नियम ही बदल डाला। बड़ी तेज हो तुम तो। अभी अभी आई हो और अपने नियम बनाना चालू भी कर दिए। वाह, मेरे से भी आगे निकल गई तुम तो। चलो, अच्छी बात है, नियम मानने भी चाहिए छोटों के। खैर बहू उनके सामने खाना परोसती है। दोनों सास और ससुर जब उसका पहला निवाला लेते हैं तो बड़े खुश होते हैं। वह कहते हैं, वाह, ऐसी बहू तो बड़ी ही नसीबों से मिले। तो गाइस, आपको इस कहानी से सीखने को मिलता है कि बाहर का खाना खाना ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती।